बासी रोटी रखी होती है ना, बासी रोटी को निकाल करके वो सब्जी चखने के लिए खाने वहीं बैठ गए। भगवान आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। और देखा है कि काफी माताएं जब भोजन बनाती है, भोजन बनाने के बाद आटा, जब रोटी बनाने के बाद आटे के हाथ होते, आटे के हाथ होते, आटे के हाथ भी नहीं धोए, रोटी उठा के नहीं रखी, वहीं कंडे पड़े, वहीं लकड़ियां पड़ी हैं और वहीं भोजन परोस करके खाने बैठ गई। ये क्या है? मलच्छपन है। ये एक बहू के लक्षण नहीं है, ये तो एक राक्षस वाले लक्षण है, राक्षसी वाले लक्षण है, कुलक्षणी वाले लक्षण है। हम तो लक्ष्मी हैं। हमको क्या कहा गया है कि घर की बहू लक्ष्मी है। आप लक्ष्मी वाले कर्म तो करो। तो भगवान दौड़े दौड़े आते, भगवान विष्णु वहीं जाते जहां लक्ष्मी की वासना हो। हम लोग लक्ष्मी के पीछे भागते ना, याद रखना ये लक्ष्मी किसी की नहीं हुई सिवा भगवान विष्णु की। हमें अपने घर में साफ सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी मैया वहीं जाती है। संध्या के समय बहू का धर्म क्या है, बहू का दायित्व क्या है कि संध्या के समय संध्या बंदन करना, अपने घर में दीपक प्रज्वलित करना, दीप जला करके रखना, ये बहू का दायित्व है, एक बहू का धर्म है। लेकिन आजकल की बहुएं, मैंने देखा है, सास ससुर को भोजन तक नहीं देती। घर में अंधेरा पड़ा है तो पड़ा है, आजकल फोन चल रहे भैया, मोबाइल की लाइट जलाई काम करे, लेकिन दीपक घर में जलाया नहीं। श्री प्रदीप कुमार की सुपुत्री कोमल ये माल्या से सम्मान करती है, भगवान इन्हें खुश रखे। तो एक बहू का दायित्व होता है कि संध्या के समय संध्या बंदन करना चाहिए, सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सास ससुर से ही तो आशीर्वाद मिलता है। सास ससुर खुशी हैं तो भगवान खुश है। लेकिन घर में पड़ी है गंदगी और हमने अपने चेहरे की साफ सफाई कर ली, अपना मेकअप करना नहीं भूले, लेकिन घर में मलच्छपन फैला हुआ है। भगवान कभी नहीं आ सकते प्यारे।